let us see one important but easy article, that is pressure and Archimedes principle. छोटे छोटे चीजें जो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग लिखेंगे। पहला चलो देखते हैं व्हाट इट मीन्स बाय डेंसिटी। डेंसिटी इज गिवन बाय मास बाय वॉल्यूम, वो आपको मालूम है, ठीक है। अब कोई बॉडी का वॉल्यूम कितना है और उस मटेरियल का वॉल्यूम कितना है, दोनों में अंतर हो सकता है। सपोज आई हैव ए ब्लॉक ऑफ आइस विथ ए होल और वॉइड इनसाइड। ये आइस है, उसके अंदर एक गड्ढा है, तो यहाँ पे आइस का वॉल्यूम कहने से कुछ दूसरा निकलेगा और ये पूरे का वॉल्यूम बोलने से कुछ दूसरा निकलेगा। इफ आई से वॉल्यूम ऑफ आइस, तो आपको मिलेगा कि ये वॉल्यूम ऑफ आइस इज समथिंग दिस मच, है ना, जबकि ये बॉडी का वॉल्यूम कुछ दूसरा है। सो वॉल्यूम ऑफ आइस इज डिफरेंट फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। सो अगर हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ आइस लेंगे तो हम ये कहेंगे डेंसिटी ऑफ आइस, समझ में आ रहा है? तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम को अगर एलैबोरेटली हम लिखना चाहेंगे तो शायद कुछ हम ऐसे लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल, rather write like this, density of a material। ये चीजें आपको आगे कंफ्यूजन करने वाले हैं, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं। इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, मास ऑफ द मटेरियल बाय वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जबकि हम अगर कहेंगे एवरेज डेंसिटी, और कभी कभार कहा जाता है ओवरऑल डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी ऑफ ए बॉडी इज मास ऑफ द बॉडी बाय वॉल्यूम ऑफ बॉडी। स्टील का डेंसिटी से मटेरियल डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्टील इज से समथिंग लाइक 10 ग्राम पर सीसी। स्टील बॉल, ए hollow sphere made up of steel is a steel ball. Now the steel ball will have a density something like 0.5 ग्राम पर सीसी। मास कम है, वॉल्यूम ज्यादा है क्योंकि अंदर हवा है, समझ में आ रहा है? तो डेंसिटी ऑफ ए बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों चीज हमारे काम में आएंगे व्हेन वी विल बी वर्किंग विद आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आ गया। यूनिट क्या हो गया? छोटे छोटे चीजों में बड़े बड़े कंफ्यूजन्स रहते हैं। मास बाय वॉल्यूम, तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है जिसको सीसी लिखते हैं, और केजी पर मीटर क्यूब होता है। ध्यान रहे कि 1 ग्राम पर सीसी इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अब देखो कि ये जो चीज है आपका एक एमकेएस यूनिट सिस्टम में है और एक सीजीएस यूनिट सिस्टम में। व्हाट इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ डेंसिटी, ग्राम पर सीसी और केजी पर मीटर क्यूब? जोर से बोलिए। ग्राम पर सीसी। अरे नहीं, 1 ग्राम पर सीसी 1000 केजी पर मीटर क्यूब, इसलिए तो बोल रहा हूं 1 ग्राम पर सीसी इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब। कैसे हुआ? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 10 पावर 6 मीटर क्यूब, 10 पावर माइनस 6 मीटर क्यूब, ये 10 पावर माइनस 3 केजी, तो हो गया 10 पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। मतलब 1000 केजी पर मीटर क्यूब से 1 ग्राम पर सीसी होता है, तो बड़ा यूनिट कौन हुआ? ग्राम पर सीसी हुआ ना। तो याद रखना है कि द स्मॉलर यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब। I'll have to attend a call here.
स्मॉलर यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, if equal mass of two liquids, if equal mass of two liquids of densities rho 1 and rho 2 are mixed, then the density of mixture, तो आपको तो कोई निकालने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार आता है तो आपको याद रखना पड़ेगा। दो लिक्विड है आपके पास, इक्वल मास लिया गया, इस लिक्विड का m मास, इसका लिक्विड का m मास, दोनों का डेंसिटी अलग अलग है रो 1 एंड रो 2, तो ऑब्वियसली दोनों का वॉल्यूम भी अलग अलग होगा। मिक्स कर दिया गया, ध्यान रहे, मिक्स करना और डिजॉल्व करना अलग अलग चीज है। When you pour sugar into water and the sugar dissolves, the particles get accommodated in the space between the water molecules, तो वॉल्यूम में बदलाव नहीं आता है, लेकिन मिक्सचर में दोनों का वॉल्यूम और दोनों का मास बरकरार रहता है, ये बात है। तो आप कहोगे कि पूछा है ओवरऑल डेंसिटी, पूछा है डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, तो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर का क्या फॉर्मूला होगा? टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम V1 था, इसका वॉल्यूम V2 था, V1 प्लस V2। लेकिन V1 m और रो 1 में क्या रिलेशन है? m by V1 इज रो 1, सो V1 इज m by V1 इज रो 1, मतलब V1 इज m by रो 1 है। तो V1 की जगह लिख सकते हैं m by रो 1, 2m by रो 1 plus m by रो 2। Now you simplify, you find it is coming out to be twice of रो 1 रो 2 divided by रो 1 plus रो 2। क्या बात समझ में आया? m कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपल होगा तो ऊपर चले जाएगा। तो याद रखना है कि अगर इक्वल मास ऑफ टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड, डेंसिटी बिकम्स 2 रो 1 रो 2 by रो 1 प्लस रो 2। चीजों को नोट करते हुए जाइए, धीरे धीरे सारा चीज सामने आ जाएगा। रो 1 प्लस रो 2। नंबर 3, कुछ चीजें आसान होते हैं लेकिन हम पहली बार करते हैं तो आसान होने से भी टेक्स टाइम सोचना पड़ता है, पहली बार सोचने में टाइम लगता है, तो एग्जाम में तो टाइम परमिट नहीं होगा, तो चीजों को बढ़िया से प्रैक्टिस करके याद रखना है। इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज रो 1 and रो 2 are mixed, then density of mixture is, अब डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालना है तो ऑब्वियस है अगेन टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम कहेंगे। बोल रहा है कि दो लिक्विड है, इक्वल वॉल्यूम लिया गया, इसका वॉल्यूम भी उसका वॉल्यूम भी, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका डेंसिटी रो 1, इसका डेंसिटी रो 2। हाउ में डेंसिटी चाहिए? टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम, m1 प्लस m2 बाई टोटल वॉल्यूम, इसका v उसका v। बट रो m में क्या रिलेशन है? रो इज इक्वल टू m बाई v, नहीं तो m इज इक्वल टू रो इंटू v। m1 की जगह रो 1 इंटू v लिख सकते हैं, m2 की जगह रो 2 इंटू v लिख सकते हैं। रो 1 v प्लस रो 2 v बाई 2v, कितना सिंपल आ गया, रो 1 प्लस रो 2 बाई 2। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इट इज कमिंग रो 1 प्लस रो 2 बाई 2।
ठीक है, we have understood what is density. We go for point number 3. Pressure at a point is defined as the thrust per unit area at that point. थ्रस्ट का मतलब होता है नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स, उसको थ्रस्ट कहते हैं। तो किसी भी पॉइंट में अगर हमें प्रेशर देखना है, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई एक ट्यूब है जिसका एक एंड ऐसा है और ये क्लोज्ड है, और मान लो कि ये सब तरफ से क्लोज है, इसके अंदर एयर है, यहाँ पे क्या प्रेशर है आपको देखना पड़ेगा। ये जो सरफेस एरिया है उस एरिया को नॉर्मल होके क्या फोर्स आ रहा है, दैट फोर्स बाय दिस एरिया विल गिव यू द प्रेशर एट दिस पॉइंट, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अगर एरिया ए पे फोर्स आ रहा है एफ, यूनिट एरिया पे आएगा एफ बाई ए। तो प्रेशर का फॉर्मूला बन गया एफ बाई ए, प्रेशर का फॉर्मूला बन गया एफ बाई ए और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्केलर क्वांटिटी है, इससे स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ध्यान रहे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर is 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अदरवाइज कहते हैं पास्कल। इट इज 1.01 इंटू 10 पावर 5 में सीधा सीधा 10 पावर 5 लिख रहा हूं क्योंकि 1.01 का कैलकुलेशन आपको एंट्रांस में कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा, बोर्ड के लिए करना बात अलग था। सो इट इज 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना ज्यादा फोर्स है देख रहे हो, 1 लाख न्यूटन्स ओवर एवरी मीटर स्क्वायर। ओके, पॉइंट नंबर 4, गॉज प्रेशर is the pressure due to a liquid, गॉज प्रेशर क्या है? कोई लिक्विड के चलते जो प्रेशर होता है उसको गॉज प्रेशर कहते हैं। गैस के चलते प्रेशर और लिक्विड के चलते प्रेशर ये अलग अलग रीजन से होते हैं। गैस के केस में व्हेन यू सप्लाई हीट एनर्जी द गैस मॉलिक्यूल्स acquire some RMS velocity, with that they move, they strike the boundary or the container walls, they bounce back with change in momentum. Because of change in momentum they impart a force on the boundary wall, so there is a pressure. लिक्विड के केस में ऐसे नहीं हो रहा है। लिक्विड के केस में किसी लिक्विड को किसी ग्लास में रखे हो, इट इज नॉट दैट द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर स्ट्राइकिंग एंड दैट्स व्हाई द प्रेशर इज कमिंग, इट इज बिकॉज ऑफ द वेट। वेट है तो वो लिक्विड को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ये नीचे दबा के प्रेशर दे रहा है। आर यू गेटिंग? नहीं, अगर किसी कोई एक बैलून में एयर है तो कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा? ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा कि नीचे? हर जगह ऑलमोस्ट बराबर होगा। लेकिन अगर किसी बैलून में पानी भरा हुआ है तो नीचे प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर प्रेशर कम होगा, है ना? यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस, क्योंकि इसको लेके आगे आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो मस्ट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स। तो गॉज प्रेशर इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड्स। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड की जब बात करेंगे, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक लिक्विड है, क्या डेंसिटी है मालूम नहीं है, मान लो दिस इज व्हाट इज द लेवल ऑफ लिक्विड, और हमें पूछा गया है बताओ यहाँ पे क्या प्रेशर है। ध्यान से देखना, नहीं लिखना, खाली वन लाइनर में जो लिख रहा हूँ उसी को लिखना, बाकी चीज को समझो और भूल जाओ। ये एच है, आई एम टॉकिंग अबाउट ए लिक्विड एट रेस्ट। अगर ये लिक्विड रेस्ट में है तो सोचो कि यहाँ पर जो लिक्विड है, ये लिक्विड भी तो रेस्ट में है, इस सिलेंडर के अंदर होता हुआ लिक्विड भी रेस्ट में है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये एरिया है ए, अगर एरिया ए है, यहाँ का लिक्विड रेस्ट में है, क्यों है? क्या इसका वेट नहीं है? हाँ है। वेट होने के बावजूद गिर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इधर से कुछ फोर्स आ रहा होगा जो इसको रोक के रखा है, नहीं तो ये लिक्विड गिर जाता।
लिक्विड के अंदर लिक्विड क्या गिरेगा, उसको चारों तरफ से कोई पकड़ के रखा है। हम आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्री बॉडी डायग्राम, दैट सिलिंड्रिकल लिक्विड हियर। तो कितना है इसका मास, मास कितना है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू हाइट, AH हो गया वॉल्यूम मल्टीप्लाई टू डेंसिटी इज द मास। ये मास है लिक्विड का, वेट कितना है G, इतना वेट है और ये रेस्ट में है, मतलब दिस मस्ट बी इक्वल टू F, द फोर्स अप्लाइड हियर। तो व्हाट इज द फोर्स, द प्रेशर एट द बेस, इट इज फोर्स बाय एरिया, क्योंकि ये जो फोर्स आ रहा है एरिया पे आ रहा है। सो इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी रो GH? यस, इट इज रो GH। समझ में आया क्या? ये चीजें आपको समझ में आना जरूरी है। ये समझ में आना जरूरी है। ठीक है। The gauge pressure at any depth H is given by pressure is equal to rho GH। दिखने में कितना आसान लगता है ये फॉर्मूला, कितना सिंपल है, दैट एवरीवन मस्ट बी नोइंग, लेकिन रियली ये फॉर्मूला बहुत ही टफ है और इसी के ऊपर ही बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रेशर आया वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी के ऊपर तो डिपेंड करता ही करता है, जी के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब गॉस प्रेशर ऑन अर्थ एंड ऑन मून विल बी डिफरेंट एट द सेम डेप्थ। नॉट ओनली दैट, इफ दिस अरेंजमेंट इज इनसाइड ए लिफ्ट, लिफ्ट इज गोइंग अप, तो अपरेंट वेट ऑफ दिस वाटर विल बी mg प्लस ma। अगर ये एक्सीलरेट कर रहा है लिफ्ट, तो अगर लिफ्ट नीचे आ रहा है तो अपरेंट वेट विल बी mg माइनस ma। अकॉर्डिंगली g के जगह g प्लस a या फिर g माइनस a हो जाएगा एंड दिस विल बी अफेक्टेड। समझ में आ रहा है क्या? फिर ये जो h है, ये h क्या है, इट इज द वर्टिकल हाइट, नहीं तो लिख देते हैं थोड़ा सा हियर, H is vertical height of free surface above point of concern। थोड़ा इसको समझें कि यहाँ पर मैं टर्म यूज कर रहा हूँ फ्री सरफेस। फ्री सरफेस किसको कहते हैं? वो सरफेस जो आसानी से ऊपर नीचे जा सकता है, उसके ऊपर कोई दबाव है नहीं, इट इज फ्री टू मूव, दैट इज कॉल्ड फ्री सरफेस। जैसे थ्रू सम फिगर्स ओनली विल सी, मैं गॉस प्रेशर की बात कर रहा हूं। सपोजिंग हम कहेंगे कि ये कोई एक ट्यूब है और ये कोई एक दूसरा कंटेनर है और ये कोई एक तीसरा कंटेनर है। चलो मानते हैं कि ये तीनों कंटेनर में क्या है कि लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड इज देयर इन दिस थ्री कंटेनर्स। तीनों कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है। कैसा है लिक्विड? लिक्विड इज सपोज समथिंग लाइक दिस। आप क्लियरली देख रहे हो कि तीनों कंटेनर में जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम कुछ अलग अलग है बट हाइट्स आर सेम। तो आपको होगी प्रेशर एट ए बी एंड सी, व्हिच प्रेशर? गॉज प्रेशर। प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी। ठीक है। हेलो हरि। हाँ केते समय लगुच केते सम ओहो केते समय लगुच? हाँ हब
କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ सो प्रेशर एट ए, ये गॉस प्रेशर की बात चल रहा है। प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी, प्रेशर एट सी आर सेम। इट डजंट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अबव द पॉइंट ऑफ कंसर्न। कभी कभार लगता है कि इसमें प्रेशर कम होगा, इसमें प्रेशर ज्यादा होगा, ज्यादा पानी, ऐसा नहीं है। प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्टिकल हाइट। क्या एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ले लो कि सपोजिंग you are given a case like this, and suppose here is a container of liquid जिसके अंदर आप कुछ लिक्विड यहाँ पे रखे हो। चलो मानते हैं कि there is some liquid in this container। कैसा है वो लिक्विड? ऐसा है। अब देखिए ये जो लिक्विड है, मान लो कि this length is given L and this angle is given theta। तो यहाँ पर हम प्रेशर कहेंगे पॉइंट ए में, जो प्रेशर होगा उसको हम कहेंगे रो जी एच। बट एच क्या है? द वर्टिकल हाइट। एच क्या है? एल साइन थीटा। ये समझ में आना चाहिए। डोंट टेक रो जी एल, टेक रो जी एच। एच इज एल साइन थीटा, वर्टिकल हाइट ऑफ। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Again, vertical height of free surface. I give you one more example. Suppose I consider another case. Here is a liquid like this, a container like this. ठीक है, ये कंटेनर का इधर से क्लोज्ड है, और चलो मानते हैं कि यहाँ पर हम लिक्विड रखें कुछ ये हाइट तक। अभी अगर हमें कोई पूछेगा कि व्हाट इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट ए, ये पॉइंट में प्रेशर क्या है, तो आपको क्या करना है? टू नो द प्रेशर हियर यू हैव टू सी व्हाट इज द वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस। ये है फ्री सरफेस, ये सरफेस फ्री नहीं है, सो दिस इज टू बी ट्रीटेड एज एच, वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस above the point of concern। देखो सारी वर्डिंग का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, यू मस्ट अंडरस्टैंड। ये हाइट को हम कहेंगे h, तो इसका मतलब पॉइंट प्रेशर, पॉइंट ए में जो प्रेशर होगा वो रो जी एस तो होगा, लेकिन h क्या है आपको समझ में आ गया? ओके, दिस इज ऑल्सो अंडरस्टूड। बढ़िया। प्रेशर एट ए इज रो जी एच। थोड़ा सा इसको जगह बनाते हैं। यस यस यस, तीसरा केस लेते हैं कि सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए लिफ्ट, एंड इनसाइड द लिफ्ट सपोज देयर इज ए कंटेनर ऑफ लिक्विड, देयर इज ए कंटेनर ऑफ लिक्विड, एंड you are to find out the pressure at a depth h somewhere here when the lift is going down with an acceleration a। तो इस पॉइंट में अगर हम ये पॉइंट में अगर हम प्रेशर निकालेंगे, कौन सा पॉइंट में? ओ पॉइंट में, तो हम कहेंगे प्रेशर एट पॉइंट ओ इज रो जी एच। लेकिन क्योंकि ये लिफ्ट नीचे जा रहा है एक्सीलरेशन ए में, तो हम कहेंगे ये जी माइनस ए। अगर लिफ्ट ऊपर जाता होता तो हम कहते जी प्लस ए। तो अकॉर्डिंगली द गॉस प्रेशर विल बी डिफरेंट। It is very interesting to note that under free fall, if the arrangement is under free fall, there is no gauge pressure because everything under free fall becomes weightless। अगर किसी एक बोतल में पानी रख के साइड वॉल में आप एक होल कर दोगे तो लिक्विड विल फ्लो आउट, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम है, अंदर का प्रेशर ज्यादा है। फ्लूइड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। लेकिन अगर आप बोतल को छोड़ दोगे और ये गिरने लगेगा तो अंदर का गॉस प्रेशर जीरो हो जाएगा। ड्यूरिंग फॉलिंग आप देखोगे लिक्विड बाहर नहीं निकल रहा है, हाथ में जब तक पकड़े थे लिक्विड निकल रहा था, गिर रहा है तो लिक्विड इज नॉट स्पिलिंग आउट ऑफ द होल, क्योंकि अंदर का प्रेशर जीरो हो गया। कौन सा प्रेशर? गॉस प्रेशर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस। नाउ ये हो गई बीट नंबर 3।
सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल पॉसिबल थिंग्स। ये होगी हमारा गॉज प्रेशर के बारे में पहला चीज। ए चीज वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस। ओके, नाउ गो फॉर पॉइंट नंबर 6। फॉर ए होमोजेनियस लिक्विड, for a homogeneous liquid at same horizontal level, for a homogeneous liquid at a same horizontal level, pressure is same। कोई होमोजेनियस लिक्विड का सेम होराइजोनटल लेवल में प्रेशर सेम होता है। होमोजेनियस लिक्विड है तो हर जगह आपको प्रेशर बराबर मिलेगा। थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट में चेंज करूंगा। फॉर ए होमोजेनियस लिक्विड एट रेस्ट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर गया इसमें। एक पॉइंट मिस कर जाओगे तो फिजिक्स है ना, जान खा जाएगा तुम्हारा। फॉर ए होमोजेनियस लिक्विड एट रेस्ट, लिक्विड अगर रेस्ट में, वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोस्टैटिक्स। फॉर ए होमोजेनियस लिक्विड एट रेस्ट, कॉमा, एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर इज सेम। रेस्ट में नहीं होगा तो बातें बदल जाएंगे। क्या होगा देखेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कि अगर हमारे पास कोई लिक्विड कंटेनर है ऐसे, तो आप देखोगे ये जो कंटेनर है, ट्यूब है, इस ट्यूब में अगर हम कहेंगे कि इससे होमोजेनियस लिक्विड एंड इट इज मेंटेन अप टू दिस लेवल, तो आप देखोगे इसमें प्रेशर हियर एंड प्रेशर हियर विल बी सेम। यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर ए में और बी में बराबर होगा। प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। सपोज आई गो फॉर अनदर केस। सपोज हियर इज ए ट्यूब ऑफ दिस शेप। चलो मानते हैं कि इस ट्यूब में कुछ लिक्विड रखा हुआ है। इट मे बी ए यूनिफॉर्म ट्यूब, मे नॉट बी यूनिफॉर्म ट्यूब, नथिंग टू डू विद द यूनिफॉर्मिटी और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। क्या है कि इस ट्यूब में कुछ पानी था, हम एक तरफ क्या किए, थोड़ा ऑयल डाल देंगे, एक तरफ ऑयल डालेंगे तो उधर का ऑयल का वजन के चलते उधर का पानी थोड़ा दब जाएगा नीचे, उधर वाले का पानी उठ जाएगा ऊपर। नाउ सपोज वी कुड सी आफ्टर यू pour oil into one side limb, सपोज आपको कुछ ऐसा दिखा कि पानी यहाँ से यहाँ तक है और ऑयल यहाँ तक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अप टू दिस लेवल लाइक दिस, और जो पानी और जो ऑयल है वो मान लो कि ऑयल ऐसा है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? एक तरफ ऑयल चढ़ गया है, इधर पानी को दबा दिया तो इधर पानी चढ़ गया। You will see even at the same horizontal level, A और B सेम horizontal level में है। Pressure at A is not equal to pressure at B. Why? Because the liquid is not homogeneous. Homogeneous होता तो बराबर होता। But pressure at C and pressure at D has to be same. Pressure at C is equal to pressure at D. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Then I want to highlight the next term that I said, when the liquid is at rest. ये सब कब है? When the liquid is at rest, not in motion. तो मैं जितना सारा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, they are only the questions. They are only the questions. हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चन आता है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा करने के लिए, करके आओगे, फिर हम लोग डिस्कशन भी कर लेंगे। हाँ, तो बात चल रहा था ये। तीसरा, सपोजिंग हम कहेंगे कि हियर इज ए कंटेनर ऑफ लिक्विड, और ये डिफरेंट एंट्रांस में आ चुका है, पहले से भी आ चुका है। मान लो कि इसमें कुछ लिक्विड रखा हुआ था। अब ये कंटेनर में कुछ लिक्विड रखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिक्विड ऐसे रखा हुआ था। अगर इसको हम जोर से एक्सीलरेट करते हुए खींच लेंगे तो आपको क्या लग रहा है
ये लिक्विड का शेप कैसे हो जाएगा? द शेप ऑफ द लिक्विड विल बी स्टिल रिमेनिंग सेम, और ऐसे हो जाएगा, और लिक्विड का शेप ऐसे हो जाएगा। ए बी सी क्या होगा लगता है आपको? ए हो जाएगा, क्योंकि शूडो फोर्स आएगा, उसको दबाएगा तो ये चलेगा ऊपर, है ना? फाइन, तो आपको समझ में आ गया कि दिस लिक्विड कंटेनर इज, ये इतना ही क्वेश्चन है, ये जो आपको मैं इतना पूछ रहा है ये भी आपका एक एंट्रेंस का क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस, ये क्वेश्चन है। लेकिन हम लोग पुराना क्वेश्चन, हम लोग थोड़ा और ऊपर चढ़ने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं कि सपोज लिक्विड का शेप कुछ ऐसा हो गया। नाउ वी सी द शेप ऑफ द लिक्विड इज समथिंग लाइक दिस। अब ये क्यों ऐसे हुआ? बिकॉज इट इज बीइंग एक्सीलरेटेड, इट इज मूविंग। अब आप कहोगे कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर बराबर नहीं होगा। नाउ प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी आर नॉट सेम। देख लो, यू मस्ट अंडरस्टैंड ऑल क्राइटेरिया एसोसिएटेड विथ ए पर्टिकुलर कंक्लूजन। You say at same horizontal level for a homogeneous liquid at rest the pressure is same। खाली प्रेशर हर जगह बराबर होने से कहने से काम नहीं बनने वाला। कोई पूछेगा व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट बी, व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट बी। बी का प्रेशर जानने के लिए हमें जानना है रो जी एच। तो देखना है कि यहां से बी पॉइंट से वर्टिकल हाइट कितना है। ये है वर्टिकल हाइट, ये है वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट जानना है। डोंट गो फॉर दिस नॉर्मल डिस्टेंस, गो फॉर द वर्टिकल हाइट h1। इसके लिए वर्टिकल हाइट कुछ दूसरा है। यू सी क्लियरली द वर्टिकल हाइट्स आर डिफरेंट। सो आप कहोगे प्रेशर एट ए इज रो जी h1, सॉरी h2। हाँ, इसको h1 कहो, अच्छा लगता है सुनने में। ए के साथ h1 और बी के साथ h2। ये रो जी h1 हो गया प्रेशर एट ए, और फुल प्रेशर एट बी हो गया, प्रेशर एट बी हो गया रो जी h2। बस समझ में आना चाहिए कि द वर्टिकल हाइट्स आर डिफरेंट। ऐसा हॉरिजॉन्टल लेवल में होते हुए भी क्यों नहीं हुआ? बिकॉज द लिक्विड इज नॉट एट रेस्ट, इट इज इन मोशन। क्या मेरी बात समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7। ठीक है, पॉइंट नंबर 7। हाँ विषय, हाँ विषय बोलो। स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल। हाँ 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 हाँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल। गोटे ग्रुप पहुँचे नहीं, 12:30 भितर पहुँचते। आज लगे परिवार लगे नहीं तो मत फोन दे, मुझे भी लगे जी सोमवार में काम चलती है। गोटे बैटेरीटा अच्छे नहीं जी सेटा नहीं छेंट नहीं इंग्लिश मीडियम 7 नंबर सब सब 7 नंबर है सेन पे किसी नहीं है 7 नंबर अच्छे नहीं जी वो क्योंकि कितना को पहुंच जाती हम मत फोन कर दो पहुंच जी। ओके, थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस, थोड़ा थोड़ा मजा। पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में हम देखेंगे प्रेशर इज ए स्केलर। ठीक है, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो टोटल प्रेशर इज ऑर्डिनरी सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर्स। तो टोटल प्रेशर is equal to ordinary sum of
इंडिविजुअल प्रेशर्स। मतलब क्या इंडिविजुअल प्रेशर, ये इसका मतलब क्या है? मतलब हो सकता है कि प्रेशर इज ड्यू टू एटमॉस्फेयर, ड्यू टू द फ्लूइड, ड्यू टू इट्स मोशन, बहुत सारे प्रेशर होंगे, तो सारे को जोड़ के नेट प्रेशर करना। जैसे जैसे अगर मैं कहूँ कि ये कोई एक लिक्विड कंटेनर है और मान लो कि इसमें दिया गया है, आपको लिक्विड दिया गया है, द लिक्विड इज अप टू दिस, ये हाइट तक लिक्विड है, ठीक है, ये हाइट तक लिक्विड है, और आपको पूछा गया कि व्हाट इज द प्रेशर हियर। ध्यान रहे, अब तक मैं बोल रहा था गॉस प्रेशर, अब मैं बोल रहा हूं प्रेशर। ये हाइट को दिया गया है h, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप देखोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो आ रहा है और ये प्रेशर भी आ रहा है, तो आप कहोगे इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना? सपोज हम कहेंगे यहां पर कोई एक लिक्विड कंटेनर है और सपोज यहां पर हुआ यूं है कि कुछ हाइट तक एक लिक्विड है, दूसरा हाइट तक दूसरा लिक्विड है, ऐसे करके अलग अलग लिक्विड रखा गया। ये हाइट तक एक लिक्विड है और ये हाइट तक दूसरा लिक्विड है, ऐसा करके रखा गया। सपोज द लिक्विड इज अप टू डिफरेंट हाइट्स, ठीक है, अलग अलग टाइप के लिक्विड को रखा गया है, ठीक है। चलो मानते हैं कि ये डिस्टेंस है h1, ये डिस्टेंस है h2, ये डेंसिटी है ρ1, ये ρ2, और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है। कोई पूछेगा प्रेशर एट ए, प्रेशर मींस टोटल प्रेशर एट ए इज इक्वल टू, क्योंकि हमें सिर्फ गॉस प्रेशर की कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, जब भी बात करेंगे हमें गॉस प्रेशर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, प्रेशर लिखना पड़ेगा, और प्रेशर इज दिस प्लस दैट, यू मस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है। तो प्रेशर एट ए क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही है, इसके साथ साथ इस प्रेशर के चलते ρ1 GH1, इसके चलते ρ2 GH2, सबका प्रेशर निकालो और जोड़ो। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस। So scalar quantity total pressure is sum of individual pressures. ठीक है। Next, pressure at a point acts in all directions. ये समझ में आना जरूरी है। प्रेशर एट ए पॉइंट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, सारा डायरेक्शन में ये एक्ट करता है। मतलब अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक कंटेनर ऑफ लिक्विड है और यहाँ पे अगर मैं कोई एक बॉडी रखा हूँ, तो इस डायरेक्शन में जितना फोर्स आ रहा होगा इधर को उतना ही उधर, छोटा बॉडी है तो हर डायरेक्शन में से आपको बराबर फोर्स आ रहा होगा। द प्रेशर इज ट्राइंग टू स्क्वीज इट, द फोर्सेस आर ट्राइंग टू स्क्वीज इट, and the pressure everywhere is same because it is acting in all directions। ये मत सोचना है कि वेट है इसीलिए ये क्या कर रहा है, ऊपर से प्रेशर दे रहा है। समझ में आया? प्रेशर ऊपर से अगर हाथ रखेंगे पानी के अंदर तो इधर से जितना प्रेशर आएगा इधर से भी उतना ही प्रेशर आएगा, साइड से भी उतना ही प्रेशर आएगा। प्रेशर इज एक्टिंग इन ऑल डायरेक्शंस, ये समझ में आना चाहिए। एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग कहते हैं गॉज मीटर। वो गॉज मीटर में होता है ऐसा है, वो गॉज प्रेशर मेजर करने के लिए किया जाता है। ये एक ग्लास का ट्यूब होता है और इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है और यहाँ पर एक पिस्टन अरेंजमेंट होता है और ये पिस्टन रेड कलर का होता है और यहाँ पर लिखा रहता है एटमॉस्फेरिक 1 2 3 4 ऐसे करके नंबरिंग रहता है। आप लेके इसको अगर लिक्विड के अंदर डुबा दोगे तो बिकॉज ऑफ द प्रेशर ये पिस्टन अंदर क्या होता है, ये पिस्टन दब जाता है, जो दबता है ये रीडिंग दिखाता है, जितना दबेगा उसके हिसाब से ये रीडिंग दिखाएगा। अब ऐसा कोई एक गॉज मीटर को लेके अगर आप किसी एक लिक्विड में सेम लेवल पे अगर आप कुछ ऐसे रखते हो या ऐसे रखते हो या ऐसे रखते हो, तीनों केस में रीडिंग विल बी सेम। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ऐसा जितना प्रेशर आ रहा है ऐसा उतना ही प्रेशर आ रहा है, ऐसा उतना ही प्रेशर आ रहा है, रीडिंग विल बी सेम। समझ में आया क्या?
तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए गॉज मीटर, ये अरेंजमेंट किया जाता है। सो प्रेशर एट ए पॉइंट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस, काफी जगह ये काम में लगेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट विच इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन रिगार्डिंग प्रेशर, दैट इज, ठीक है, whenever there is any change in pressure, Pascal's law, क्या कहता है, for a non-viscous fluid enclosed in a closed chamber, enclosed in a closed chamber, any change in pressure, any change in pressure at any point is transmitted any change in pressure at any point is transmitted undiminished to every point of liquid and the container wall. ठीक है, एक वेराइटी के न्यूमेरिकल इसके ऊपर आते हैं, बताना जरूरी है तो बता देंगे। जैसे मान लो कि ये कोई एक कंटेनर है, सपोज आई जस्ट थिंक ऑफ ए कंटेनर लाइक दिस, ये कोई एक कंटेनर ऑफ लिक्विड है, और हुआ यूं है कि इसमें यहाँ पर हुआ यूं है कि देयर आर 2 सिलेंडर, सपोज ये एक सिलेंडर है, ये इसके अंदर फ्लोट कर रहा है, ये लिक्विड भरा हुआ है, ये एक दूसरा सिलेंडर है, ये भी इसके अंदर फ्लोट कर रहा है। चलो इसका हम एरिया मानते हैं A1 है, इसका एरिया A2 है, और हुआ यूं है कि इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड इज फिल्ड इन द स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, लिक्विड इज फिल्ड इन द स्पेस बिटवीन देम, ये स्पेस में लिक्विड भरा हुआ है। अभी ये सब कुछ जो रेस्ट में है, अब इस अरेंजमेंट में अगर हम किसी एक जगह पे फोर्स लगाते हैं, सपोज हम कहेंगे ये जो पहला सिलेंडर था इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया F1, तो क्या हुआ, पहले तो ये फ्लोट कर रहा था, एरिया A के ऊपर F1 फोर्स लगाने से यहाँ का प्रेशर हम बढ़ा दिए, कितना बढ़ा दिए, F1/A1। ये जो इंक्रीजिंग प्रेशर हुआ F1/A1, हर जगह का प्रेशर उतना बढ़ जाएगा। ये फोर्स देने से पहले यहाँ पर कुछ प्रेशर था, अब ये देने के बाद यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा जो था प्लस F1/A1। यहाँ पर वाल पे कोई फोर्स था, कुछ प्रेशर था, ये देने के बाद क्या हो जाएगा, डार्ट जो था प्लस F1/A1। हर जगह प्रेशर उतना उतना बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पर भी प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, द प्रेशर विल इंक्रीज बाय F1/A1। अगर प्रेशर बढ़ गया F1/A1 तो यहाँ पर फोर्स कितना बढ़ेगा, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, है कि नहीं। एरिया A2 है तो प्रेशर की फोर्स कितना आ गया, F1/A1 इंटू A2। अगर A2 A1 से ज्यादा है, F1/A1 इंटू A2, अगर A2 A1 से ज्यादा है तो F2 F1 से ज्यादा है। हमने को लेस फोर्स लगाया एंड ज्यादा फोर्स यहाँ पे पाया। That is what is the arrangement made in hydraulic garages. तो ये that way you can get a good mechanical advantage. समझ में आ रहा है क्या, F1 फोर्स दिया और इधर F2 फोर्स मिल रहा है क्योंकि एरिया ज्यादा है। अगर मान लो कि छोटा सा ट्यूब है जिसके अंदर से आप प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करो, ये बड़ा सा प्लेटफॉर्म है, तो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग कैन लिफ्ट ए ट्रक ऑल्सो हियर। अगर इसके ऊपर ट्रक चढ़ा के रखेंगे तो ट्रक को ऊपर उठा सकता है, क्योंकि प्रेशर इज ट्रांसमिटेड ऑन डिमिनिश टू एवरी पॉइंट। क्या ये मैकेनिज्म समझ में आया? और इसी के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, अगर मैं यहाँ पर प्रेशर बढ़ा देता हूँ डेल्टा पी, तो हर जगह डेल्टा पी बढ़ जाएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे।
समझ में आया? यस। नंबर 10. Now you want to see some cases here, जिसको हम डिराइव्ड केसेस कहेंगे। डिराइव्ड केसेस मतलब न्यूमेरिकल करते वक्त हर चीज को करके निकालना बड़ा मुश्किल होता है। हमें मालूम है कि जो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक कंटेनर है, ऐसा है, ये है कंटेनर। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर जो लिक्विड है, सपोज द लिक्विड इज अप टू दिस लेवल, और हुआ यूं है कि यहाँ पर जो लिक्विड है वो लिक्विड h हाइट तक है। चलो मानते हैं कि द लिक्विड इज अप टू ए हाइट h, और ये एरिया है a। कौन सा एरिया? साइड एरिया a। a क्या है? साइड एरिया, वन साइड का एरिया, ठीक है। और ये लिक्विड का हाइट कितना दिया है? h। कोई पूछेगा व्हाट इज द फोर्स? फोर्स ऑन साइड एरिया A। नहीं, साइड एरिया A पे क्या फोर्स आएगा? आप देखोगे प्रेशर इनटू एरिया, क्या प्रेशर हर जगह बराबर है? नहीं, प्रेशर हर जगह बराबर नहीं है, तो फिर ये प्रेशर इनटू एरिया तो नहीं कर सकते। यहाँ पर गॉस प्रेशर 0 है। साइड एरिया A ड्यू टू लिक्विड, किसके लिए? लिक्विड के चलते, ड्यू टू लिक्विड, जिसका डेंसिटी रो दिया गया है। तो यहाँ पर गॉस प्रेशर 0 है, यहाँ पर गॉस प्रेशर कितना है? h डेप्थ में है, तो रो जी h है। तो गॉस प्रेशर इज लीनियरली वेरिंग विद द डिस्प्लेसमेंट और द डेप्थ। तो आप कहोगे इट इज मीन गॉस प्रेशर। मीन गॉस प्रेशर मीन गॉस प्रेशर बाय एरिया। मीन गॉज प्रेशर इंटू एरिया। मीन गॉज प्रेशर मतलब ऊपर में 0 है, नीचे है रो जी एच। एवरेज निकालो, दैट इंटू एरिया। समझने के लिए तो आसान लगेगा, ठीक है। फोर्स ड्यू टू लिक्विड, बस आप अप्लाई कर पाते हो कि नहीं देखने के लिए। ऑन लोअर हाफ पार्ट ऑफ एरिया ए। लोअर हाफ पार्ट, ये एरिया ए का लोअर हाफ पार्ट में कितना हो जाएगा? निचला ऊपर पूरा एरिया में फोर्स ये है रो जी एच बाई 2। लोअर हाफ पार्ट में कितना होगा? टू नो द लोअर हाफ पार्ट हमें देखना पड़ेगा मीन प्रेशर। यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर है रो जी एच बाई 2, नीचे का है रो जी एच होल डिवाइड बाई 2। एरिया कितना है? ए बाई 2, लोअर हाफ पार्ट ऑफ द एरिया। क्या बात समझ में आ रहा है? दे मे आस्क यू व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द अपर हाफ पार्ट टू दैट ऑफ द लोअर हाफ पार्ट, तो आपको निकालना आता है। क्या मेरी बात समझ में आया? तो जब भी आपको प्रेशर निकालना होगा, फोर्स निकालना होगा, यू कैन गो लाइक दिस। दूसरा हुआ केस 2। यू गेट ए वेरी कॉमन एक्सप्रेशन हियर, तो मैं केस 2 को दे रहा हूं। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक लिक्विड है और ये लिक्विड को आपने इधर को एक्सीलरेशन ए में खींच खींच के ले रहा है। थोड़ा सुंदर से बनाए क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। यू विल डेफिनेटली लाइक इट, और एंट्रेंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक्सीलरेशन ए में खींचा जा रहा है लिक्विड, और हमें मालूम चल गया कि ये जो लिक्विड का शेप है कुछ ऐसा है। आज हम लोग प्रेशर को खत्म कर लेंगे, किसी दूसरे दिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल को देख लेंगे खोपचे में लेके, है ना। तो ये हो गया आपका लिक्विड का लेवल। निकालना क्या है? मुझे निकालना ये कि इसको अगर एक्सीलरेशन ए में मूव करवाएंगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, बताओ कितना टेढ़ा होगा?
व्हाट विल बी द इंक्लिनेशन। समझ में? थीटा पता करना। तो आपको इसका मैं अभी सोल्यूशन करूंगा, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे वेराइटी के 2-3 क्वेश्चन है, सबका एक कॉमन सोल्यूशन है। ठीक है, सोल्यूशन इज सेम, तो आपको वेराइटी याद रखना है और सोल्यूशन देखना है। खैर, बात कर रहे हैं इसका। मैं क्या करता हूं यहाँ पे, आई डू वन थिंग। ये हो गया एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। करने को इसको लाखों अप्रोच है करने के लिए, बट मैं एक तरीके में करना चाहता हूं सो दैट आप दूसरे क्वेश्चन को भी इसी तरीके से को रिलेट कर पाओगे। नहीं तो यहाँ पर एक पार्टिकल ले लो रेस्ट में है, वो एक पार्टिकल ले लो रेस्ट में है, मतलब इधर को है mg sin थीटा, ऊपर को ma cos थीटा, इक्वल टू g tan थीटा, सबको समझ में आता है। इट इज एज गुड एज कि किसी एक इंक्लाइंड प्लेन पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पर जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो मूव तो नहीं कर रहा है ना, इट इज नॉट स्लाइडिंग। तो आप पढ़े होंगे किसी वेज के ऊपर कोई ब्लॉक रख के कितना एक्सीलरेशन में लेने से वो स्लाइड नहीं करता है, वो जी tan थीटा था। तो आंसर यहाँ पे भी वही है, a इक्वल टू जी tan थीटा। आप जो जानते हो वही है। मैं किसी दूसरे तरीके से इसलिए करना चाहता हूं ताकि आप दूसरे क्वेश्चन के साथ भी इसको कोरिलेट कर पाओगे। आपको ऑलरेडी आंसर मालूम है कि यह थीटा इज जी tan थीटा और a इज इक्वल टू जी tan थीटा। ये आपको समझ में आ रहा है, और tan थीटा इज a बाई जी, ये आपको मालूम आता है। लेकिन मैं कुछ दूसरा करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? हुआ यूं है कि ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड का मैं सिलिंड्रिकल हॉरिजॉन्टल पार्ट कंसीडर कर रहा हूँ, ये पार्ट को कंसीडर कर रहा हूँ। चलो मानते हैं। सेम थिंग आई विल डू फॉर अदर्स आल्सो। चलो मानते हैं कि यहाँ पर हाइट है h1 और यहाँ पर हाइट है h2, अलग अलग हाइट है। तो ऑब्वियसली प्रेशर एट द टू एंड्स आर आल्सो डिफरेंट। मैं एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम ले रहा हूं जिसका एरिया है a ऐसे। नाउ थिंक ऑफ दैट सिलिंड्रिकल वॉल्यूम। ये सिलिंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो कि इसके अंदर होते हुए अब मूव कर रहा है एक्सीलरेशन a में, और यहाँ पे उसके ऊपर कुछ फोर्स आ रहा होगा। कितना फोर्स? कॉल इट F1। यहाँ पे प्रेशर के चलते फोर्स आ रहा होगा F2, प्रेशर इनटू एरिया। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द लिक्विड एनक्लोज्ड हियर इन दिस इमेजिनरी सिलिंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ एरिया A। से द लेंथ इज आल्सो L। अस्यूम कर लेते हैं लेंथ भी L है। क्या मैं ठीक ठाक समझा पा रहा हूँ कि मैं ही पढ़ रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो? समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो थोड़ा ये कौन अमरीशपुरी जैसे लगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो ध्यान से देखो, ये हुआ बात। अब क्या है कि यहाँ पर जो लिक्विड है वो लिक्विड भी तो एक्सीलरेट कर रहा है, तो उसके ऊपर तो सीडो फोर्स भी आएगा। तो दीज आर द थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। और इनमें रिलेशन आपको मालूम है। क्या रिलेशन है यहाँ पे देखो। मैं ये फिगर को इसलिए बनाया क्योंकि बाकी के केस में भी यही फिगर होने वाला है। इस केस में आप देखोगे कि ये लिक्विड डायनामिक इक्विलिब्रियम में है और फ्री बॉडी डायग्राम में एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ सूडो फोर्स को दिखा चुके हैं। तो हम कहेंगे F2 प्लस ma इज इक्वल टू F1 और F1 इज इक्वल टू F2 प्लस ma। F1 क्या है? यहाँ का फोर्स कितना है? प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कितना है? रो जी H1 इंटू एरिया। F2 क्या है? यहाँ का फोर्स कितना है? फोर्स दैट इज प्रेशर इंटू एरिया, रो जी H2 इंटू एरिया प्लस m क्या है? यहाँ का मास। मास कितना है? एरिया है a, लेंथ है l, वॉल्यूम हो गया al इंटू रो इज द मास इंटू एक्सीलरेशन a। बात समझ में आया? यस, बात समझ में आया। खत्म कहानी यहाँ का। रो जी H1a प्लस रो जी H2a। तो हम कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर रो ए सब कैंसिल हो गए, दोनों तरफ से रो ए कैंसिल हो गए। GH1 इज इक्वल टू GH2 प्लस रो L, और H1 ज्यादा था H2 कम था। सो H1 माइनस H2 बाई L, H1 माइनस H2 बाई L। तो ये रो कहां से? रो तो कैंसिल हो गया था, ये होगा LA होगा इज इक्वल टू A
जी देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है क्या? इसको इधर ले आओ, GH1 माइनस GH2 इज इक्वल टू LA, तो H1 माइनस H2 बाई L हो गया ये भाई जी। और H1 माइनस H2 क्या होगा देखो तो, ये बड़ा वाला था H1, ये छोटा वाला था H2। फिगर ड्रॉ करते हैं, ये H1 है, ये H2 है और ये L है। H1 माइनस H2 क्या हो गया? ये, और ये हो गया L। तो H1 माइनस H2 बाई L क्या होगा? tan थीटा। सो दैट इज इक्वल टू tan थीटा। तो सर इसे तो आसानी से मालूम था, ये क्योंकि हम ही जानते हैं, आप आपको बताएंगे। ये सेकेंड मेथड हुआ, ये फर्स्ट मेथड है, सेकेंड मेथड, ठीक है। ये पर्टिकुलर थॉट के ऊपर क्वेश्चन काफी बार आया है। इतना एक्सीलरेशन देंगे, कितना वॉल्यूम का पानी बाहर गिर जाएगा, बीकर भरा हुआ था, इतना एक्सीलरेशन में नहीं है, कितना पानी निकल जाएगा, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि कितना पानी निकल गया, वैसे करके निकालना पड़ेगा। कितना एक्सीलरेशन लेने से आधा पानी निकल जाएगा, वो बीकर का डायमेंशन दिया होगा, तो आपको देखना है कि पानी का शेप पूरा ऐसे हो जाएगा तो आधा पानी निकल जाएगा, है कि नहीं। सो क्वेश्चन इसके ऊपर कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज ए डिराइव्ड फॉर्मूला एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। केस 3 में मैं सेम चीज को करना चाहता हूं। केस 3 में आई वांट टू रिपीट सेम थिंग। हियर इज ए वर्टिकल U-tube, इट्स ए वर्टिकल U-tube। अब ये U-tube में कुछ लिक्विड रखा हुआ है, ये U-tube में कुछ लिक्विड था और इस लिक्विड U-tube को कुछ एक्सीलरेशन में मूव करवाएंगे। When you are moving this liquid with some acceleration A, U-tube को हम मूव करवाएंगे। देख लो और बताओ, क्या दोनों तरफ का लेवल ऑफ लिक्विड सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? क्योंकि आप लोगों को तो कोई इतना ही पूछेगा। When this U-tube is in motion, which figure is correct? दोनों तरफ बराबर हाइट दिया होगा लिक्विड का, इधर कम इधर ज्यादा दिया होगा, इधर ज्यादा इधर कम दिया होगा। क्या लग रहा है आपको, लेफ्ट साइड में लेवल ऑफ लिक्विड राइट साइड के साथ बराबर होगा कि ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे आप इसको खींचने लगोगे यहाँ का लिक्विड के ऊपर फोर्स आएगा, स्यूडो फोर्स दबाएगा, ऐसे तो ये चढ़ेगा ऊपर और ये घटेगा नीचे। पूछने के लिए तो उतने ही पूछेंगे, फिगर दे देंगे व्हिच फिगर इज करेक्ट, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ा स्मार्ट है तो थोड़ा और ज्यादा पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लिया हम लोग? यहाँ पे पढ़ लिए कि ये जो लिक्विड है मान लो इधर चढ़ गया यहाँ तक और इधर घट गया यहाँ तक। नाउ द लिक्विड इज इन सम स्पेस लाइक दिस। पूछा है कि अगर ये जो लिक्विड दिया गया है इसका ये लेंथ L है, तो पूछा है व्हाट इज द हाइट डिफरेंस डेल्टा H। क्या क्वेश्चन समझ में आया? So when it is moved with an acceleration A, what is the height difference? बार बार बोल रहा हूँ कि these are all derived formulae, एग्जाम हॉल में 1 मिनट में नहीं बनते हैं, लेकिन इतने बार आ चुके हैं कि इसके आंसर को आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको हाइट डिफरेंस पता करना है। थोड़ा अगर सोचें, अगर मैं ये जो नीचे वाला लिक्विड है, ये वाला ये जो लिक्विड है, इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम करता हूं, और ये हाइट को अगर H1 मानता हूं, ये हाइट को H2 मानता हूं, तो डेल्टा H क्या है? H1 माइनस H2 नहीं। अब देखो ये जो आपका लिक्विड है यहाँ पे इस सिलिंड्रिकल वॉल्यूम में, इसमें जो लिक्विड है इसके ऊपर इधर से फोर्स आ रहा है, इधर से फोर्स आ रहा है, एक्सीडो फोर्स आ रहा है। बात तो वही हुआ, बिकॉज इट इज मूविंग। ये MA, ये F1, ये F2, प्रीवियस वाला केस रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? H1 माइनस H2 बाई L क्या हो जाएगा? A बाई G। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे ये प्रीवियस वाला फ्री बॉडी डायग्राम रिपीट हो रहा है भैया। थोड़ा ध्यान से देखो, बढ़िया से फिगर कर देते हैं आपके लिए। ये हो गया निचला हिस्सा ऑफ दिस ट्यूब,
जिसमें फोर्स आ रहा है F1 क्योंकि ये हाइट है H1, यहाँ पे फोर्स आ रहा है F2 क्योंकि ये हाइट है H2, यहाँ पर लेंथ है L और आ रहा है शूडो फोर्स MA। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा H1 माइनस H2 बाई L इज इक्वल टू A बाई G इज इक्वल टू tan थीटा। ये तीनों रिलेशन आपको याद रखना है इस केस में भी। तो जो भी कुछ चाहिए आप फटाफट निकाल दोगे। यहाँ पर थीटा कौन सा है? द लेवल डिफरेंस। ये जो है ये लेवल डिफरेंस इसके साथ जो एंगल कर रहा है ये एंगल है थीटा। क्या मेरी बात समझ में आया? अब डेल्टा एच निकालना है तो आपको हो गया दिस बाई दिस इक्वल tan थीटा, तो डेल्टा एच मिल गया, डेल्टा tan थीटा नहीं। और आप जानते हो कि tan थीटा ये बाई जी, तो tan थीटा ये बाई जी आप कर लोगे। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये बात कुछ ऐसे ही हुआ। तो प्रेशर के ऊपर में आपको इतनी सारा थ्योरी और न्यूमेरिकल दिया, आप लोग इसको करो। मैं कुछ क्वेश्चन भी भेज देता हूँ, फिर आप लोग इसको ट्राई करो और फिर डाउट पूछ लो, है ना। मैं स्पेसिफिकली जितना मैं करवाया उसी के ऊपर क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग करो और उसका हम लोग डिस्कशन कर लेंगे तो डाउट में हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।